Assalamualaikum guys, my name is मोहम्मद साजिद एंड यू आर वाचिंग WP साजिद। तो आज के इस वीडियो में हम जो है सिंपल हेडर क्रिएट करेंगे यूजिंग एलिमेंटर प्रो। तो इसके आज इस वीडियो में हम आर यू रेडी टू फ्लाई टू चेंज फूड इस सेक्शन के नीचे हम अपना हेडर क्रिएट करेंगे जो कि हमारा भी कोई हेडर क्रिएटेड नहीं है। तो हम एलिमेंटर प्रो के थ्रू अपना हेडर क्रिएट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जो है नेविगेशन मेनू क्रिएट करेंगे जो कि जो भी आप लिंक्स अपने हेडर में लिए आप अलग से नेविगेशन मेनू क्रिएट करें ताकि हेडर का नेविगेशन मेनू डिस्टर्ब ना हो। तो उसके लिए मैंने पहले से जो है फुटर अबाउट फुटर अदर फुटर सर्च ये 3 नेविगेशन मेनू क्रिएट किए हैं। तो आप इस तरह जो है नेविगेशन मेनू क्रिएट कर सकते। नेविगेशन मेनू क्रिएट करने के सिंपल जो आप यहाँ से क्रिएट नहीं भी करते क्रिएट नहीं फिर मेनू का नाम यहाँ पे देके फिर उसको सेव करके अपने लिंक्स जो है उसमें ऐड कर सकते हैं। तो सिंपली आप यहाँ पे अपने नेविगेशन मेनू क्रिएट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है अगर आपका एलिमेंटर प्रो इंस्टॉल नहीं तो एलिमेंटर प्रो कहाँ से आपको डाउनलोड और इंस्टॉल करना होगा तो इसके लिए जो है मेरे पिछले वीडियो आप देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से एलिमेंटर प्रो इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टेम्पलेट में जाते हैं, सेव टेम्पलेट में। तो यहाँ पे जो है पब्लिश में चले जाते हैं। तो पब्लिश के बाद हम फुटर में आ जाते हैं। तो यहाँ पे गाइस हमारा कोई भी फुटर नहीं, यहाँ पे हम ऐड न्यू फुटर कर देते हैं। तो फुटर का हमारे फुटर का नाम माई कस्टम मैं यहाँ पे नाम रख दूँ माई फुटर या मैं नाम रख रहा हूँ माई सिंपल फुटर। और ये मैंने नाम रख दिया। क्रिएट टेम्पलेट पे क्लिक। तो हम जो है स्क्रैच से अपना हेडर डिजाइन करेंगे, सिंपल हेडर। तो मैं एग्जिस्टिंग टेम्पलेट और एक जरूरत है हमें एग्जिस्टिंग यूज नहीं करते, स्क्रैच से हम अपना डिजाइन क्रिएट करेंगे तो हम क्राफ्ट कर देते हैं। गाइस यहाँ पे हमें जो कंटेनर में काम करूँगा। अगर कंटेनर एक्टिव करना है तो कंटेनर एक्टिव के लिए आप मेरे पीछे वीडियो देख सकते हैं कि कंटेनर किस तरह हम अपना कंटेनर एक्टिव करते हैं। और सेक्शन जो है वो हमारे ऑफ हो जाते हैं। कंटेनर में ही काम करूँगा। तो एडमी भी मैंने क्लिक किया है एड प्लस में। तो हमें कंटेनर मैं कंटेनर ले लेता हूँ। तो इस कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर ले लेता हूँ। ठीक है, अब इस कंटेनर के अंदर मैं 4 अलग कंटेनर लेता हूँ जो कि मेरा डिज़ाइन के मुताबिक मैं 4 ले रहा हूँ। आप अपने हिसाब से वो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो जो ये मेरा मेन कंटेनर है इसको मैं बॉक्स वेट इसका ट्रेल रख रहा हूँ। तो इसका जो है फुल वेट कर देता हूँ और इसको मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ। मैं अगेन डुप्लीकेट करूँगी, 4 कंटेनर चाहिए, अगेन डुप्लीकेट किया। तो ये कंटेनर में जो है रो वाइज मेरे मुझे हॉरिजॉन्टल रो में चाहिए। थोड़ा कॉलम होते हैं तो इसके लिए मैं चेंज कर लेता हूँ। तो हॉरिजॉन्टल रो कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे मैं हम जो है टाइटल को ही ऐड कर देते हैं। टाइटल हो गया, सपोज करें और ये टाइटल हो गया। इसको हम थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। तो कलर भी ब्लैक कर देते हैं और फॉन्ट भी चेंज कर लेते हैं। तो इसका फॉन्ट साइज 32 करके रखता हूँ। इसको वेट जो है नॉर्मल कर देता हूँ। तो नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ टेक्स्ट एडिटर और इसका कलर लाइट इसकी फॉन्ट रेंज भी चेंज कर लेते हैं। फॉन्ट साइज में 16 रख रहा हूँ, नॉर्मल हो गया। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट इसमें हम नीचे सोशल आइकन ले लेते हैं। सोशल तो आपके पास यहाँ पे दिए हुए हैं सोशल आइकन। और ये सोशल आइकन हो गए। फिर तो यहाँ पे एक व्हाट्सएप भी ऐड कर लेता हूँ।
तो ये वर्षिप हुआ है, इसका स्टार्ट थोड़ा करता हूँ। स्टार्ट करने चाहिए, मैं थोड़ा सा और स्टाइलिंग चेंज कर देता हूँ। तो ऑफिशियल कलर मुझे कस्टम कलर में चाहिए। सेकेंडरी कलर भी वाइट ठीक है, साइड में थोड़ा इसका कम कर लेता हूँ। आई थिंक 16 फिगर इसका साइज ठीक है, थोड़ा 16 में इसमें क्लिक कर देता हूँ। 10 फिगर और इसका होवर पे चेंज कर देता हूँ। होवर पे से कोई एनिमेशन ऐड करता है, ये इसकी स्टाइल अपन चाहिए। तो यहाँ से एंट्री स्पेस कर लेता हूँ, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं जो है स्पेसिंग क्लिक कर देता हूँ। 3 पिक्सल स्पेसिंग दी और नेक्स्ट सेक्शन पे चलता हूँ। इस सेक्शन को मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ। 45% तो ये हमने कंटेनर थोड़े से सेट किया। इस कंटेनर का मैं 65 घंटे स्पेस बिटवीन में रख लेता हूँ। तो ये जो मेरा मेन कंटेनर है इसको 45 की बजाय थोड़ा सा करना हो 45 ठीक है। उसमें ये जो टेक्स्ट एडिटर मेरा है इसको प्राइवेट में थोड़ा कम कर देता हूँ कस्टम करके। मैं रख लेता हूँ इसको मैं 70% रख लेता हूँ। वीडियो इसकी चेक कर लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सेक्शन चलते धीरे इसमें हेडिंग एक ले लेते हैं। हेडिंग जो है यहाँ पे जो है अबाउट अबाउट कर दिया हेडिंग। तो मैं ये इस हेडिंग का स्टाइल कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से इसकी स्टाइलिंग कॉपी करिए। सेम ये स्टाइलिंग मुझे इधर भी चाहिए स्टाइल, तो ये सेम स्टाइल यहाँ पे भी अपीयर हो गया। इसके बाद जो है नेविगेशन में ऐड करने, तो यहाँ पे जो है फुटर अबाउट नेविगेशन मेनू ऐड है। तो लेआउट में वर्टिकल कर लेता हूँ। तो ये लेफ्ट लाइन चाहिए, पॉइंटर मुझे नहीं चाहिए। तो मैं सब मेनू जो है ब्रेक पॉइंट मुझे नहीं चाहिए। तो इसकी स्टाइलिंग पे हम चले आते हैं। सबसे पहले जो है इसका ओवर चेंज कर लेते हैं। फॉन्ट भी चेंज कर लेते हैं। और इसका जो है लाइट कर लेते हैं, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल फिटिंग जो है 0 कर लेते हैं।
vertical fitting, find the space between 5 कर देते हैं ठीक। यहाँ पे मेन कंटेनर का थोड़ा सा वेट इंक्रीज कर लेता हूँ 15% के 3% ठीक है और लास्ट 3% की ठीक है। तो अपग्रेड हम इस तरह कर लेते हैं कि ये जो अबाउट का जो हमने सेक्शन दिया है इसको हम डिलीट कर लेते हैं और डायरेक्टली उसी को डुप्लीकेट करके उसमें चेंजेस कर लेते हैं। तो इस कंटेंट को हम 2 टाइम डुप्लीकेट कर लेते हैं ठीक है। अब इसमें हम इसका मेनू चेंज कर लेते हैं, हेडिंग मेन भी चेंज कर लेते हैं, जो टाइटल है सारे से रख लेते हैं और सेम इसके लिए हम कर लेते हैं अगर इसका नेविगेशन मेनू भी चेंज कर लेते हैं तो ठीक है। यहाँ तक गाइस ठीक है। फिर हम इसको चेक कर लेते हैं स्क्रीन पे। तो थोड़ा सा स्पेसिंग का इशू हम ज़्यादा देंगे साइड पे, जो लेफ्ट साइड पे स्पेस जो है कम है और राइट साइड पे ज़्यादा आ रहा है, तो इसको हम रिजॉल्व कर लेते हैं। तो इस कंटेनर को हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं, जितना ज़रूरत है उससे के मुताबिक कर लेते हैं। और ये जो सेकेंड कंटेनर इसको 12 पे कर लेते हैं। तो नो गाइस स्पेसिंग जो है अप्रॉक्सीमेटली बराबर लग रहा है, लेकिन आप इसको और भी कम कर सकते हैं। ये लास्ट वन कंटेनर जो इसको आप और भी कम कर सकते हैं, 7 पे रख लेते हैं हम। अभी जो ये परफेक्ट आ रहा है। अभी एक थोड़ा सा हम स्पेसिंग इनके दरमियान ठीक कर लेते हैं। तो 5 स्पेसिंग यहाँ पे ठीक है। थोड़ा सा इसका गाइस हम चेंज करते हुए स्पेस जो है इसको हम कम कर लेते हैं, निकाल भी बहुत ज़्यादा स्पेस है। तो हम कॉपी कर लेता हूँ, इसके लिए पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, हमारा स्पेसिंग जो है ठीक हो गया और यहाँ पे भी हम 5 पिक्सल रख देते हैं डेप्थ और सेम यहाँ पे भी 5 पिक्सल डेप्थ रख देता हूँ ठीक है। यहाँ तक गाइस जो हमारा हेडर जो ठीक है, थोड़ा सा हम इसमें स्पेसिंग ऐड कर लेते हैं और इसकी रिस्पॉन्सिवनेस चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसको पब्लिश कर लेते हैं, कंडीशन एंटायर वेबसाइट पे हम कर लेते हैं। तो हम एक बार चेक हमारा एक किस तरह डिस्प्ले हो रहा है, इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को। तो गाइस आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारा हेडर है ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसको और भी परफेक्ट बनाना है और इसकी रिस्पॉन्सिवनेस कर। तो सबसे पहले मेन कंटेनर को मैं लेता हूँ और इसमें जो एक पैडिंग ऐड करता हूँ, टॉप पैडिंग में ऐड कर रहा हूँ 30 और बॉटम पर पैडिंग 30 ऐड कर रहा हूँ। ये मैं डिस्कटॉप स्क्रीन के लिए ऐड कर रहा हूँ। तो ये वाइट स्क्रीन पे मैं चेक कर लेता हूँ, वाइट स्क्रीन पे भी ठीक है और ये डेस्कटॉप पे ठीक है। और टेबलेट पे आ जाते हैं। तो टेबलेट पे हमारा रिस्पॉन्सिवनेस हम कर लेते हैं और टेबलेट पे हम जो है रिस्पॉन्सिवनेस कर लेते हैं। हमारे कंटेनर को जो है वर्टिकल कर लेते हैं। सबसे पहले मेन कंटेनर को हम जो है पैडिंग 30
top to bottom और राइट के भी साथ लेफ्ट के भी साथ ले लेता हूँ। ठीक है, और इसके अलावा स्पेसिंग मेन कंटेंट की स्पेसिंग कर लेते हैं, वो भी 20 रख लेते हैं। तो 20 ठीक है, तो 20 ये वाला स्पेसिंग ठीक है। और इसके अलावा हम अपने कंटेनर का जो है वो 100% कर लेते हैं। ठीक है, तो सबका हम 100% कर लेते हैं। 100%। 100% हो गया, ये 100%। ठीक है, ठीक हो गया भाई, इसको भी हम 100% रख लेते हैं। तो ये हमारा 100% हो गया। इसके अलावा जब हम चल रहे थे मोबाइल पे, मोबाइल की इसकी रिस्पॉन्सिवनेस कर लेते हैं। तो टॉप का 30 एंड बॉटम 30 पे ले ली, ठीक है। फिर हम लेफ्ट एंड राइट पिक्सल थोड़ा सा कम कर लेते हैं। हम 15 कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम 15 में रख लेते हैं, या 15 पे। तो अपडेट कर लेते हैं और इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अब थोड़ा हमारा गाइड हेडर जो है परफेक्ट लग रहा है, सिंपल हेडर। इस पे ने पीछे कर लेते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। तो ये जो आप लोग चेक चेक कर लेते हैं मोबाइल पे कि सही तरह रिस्पॉन्स है।